साथियों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की वीडियो में। दोस्तों आज बात करने वाले हैं एसएससी सीपीओ का जो एग्जाम हुआ है, जिसकी आंसर की एसएससी ने 2 दिन बाद ही जारी कर दी है। तो उसका जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगी, सीपीओ के पहले पेपर की एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो होगी उसकी बात करने वाले हैं, क्योंकि बहुत ही जल्दी आपका रिजल्ट आएगा। फिर आपकी फिजिकल की प्रोसेस कंप्लीट होगी और मेंस भी आपका दिसंबर में ही है। तो दोस्तों इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कर लेते हैं। पिछले 2 सालों का हम डेटा देखेंगे कि कैसी कट ऑफ रही है और कैसी अब की बार कट ऑफ जाने की उम्मीद है। तो आइए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आपने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। आइए दोस्तों आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो एसएससी सीपीओ 2023 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। देखिए मैं आपको पिछले 2 साल की डेटा बताता हूं। 2020 में सीपीओ का एग्जाम हुआ था और 2022 में सीपीओ का एग्जाम हुआ था। तो जब 2020 का एग्जाम हुआ तो 1500 के लगभग वैकेंसी थी, जो आपकी 2022 में बढ़ा दी गई लगभग 2.75 टाइम। ये वैकेंसी 2022 में इंक्रीज होके आई तो 1500 से 4300 हो गई। लेकिन अब की बार वापस से वैकेंसी उतनी ही होगी जितनी आपकी 2020 में आई थी, लगभग 1800 के आसपास इस बार आपकी वैकेंसी है। तो आइए देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं। जब 1500 वैकेंसी थी 2020 में तो कट ऑफ गई 114 और 2022 में वैकेंसी हो गई 2.75 टाइम्स ज्यादा, लेकिन कट ऑफ लगभग उतनी ही रही। यानी कि जितनी 1500 वैकेंसी में थी 4300 वैकेंसी में भी कट ऑफ आपकी उतनी ही रही। तो इससे एक मैसेज आपको मिलता है कि अब की बार वैकेंसी चूंकि कम हुई है तो कट ऑफ आपकी डेफिनेटली इंक्रीज होने वाली है, आपकी कट ऑफ बढ़ने वाली है। तो इसी चीजों को लेकर के मैं आपको सारी कट ऑफ आप देख सकते हैं आपके सामने। यहाँ पे 2020 में अगर मेल कैंडिडेट की बात करूं, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, इन सब की कट ऑफ आपके सामने है। और सबसे अच्छी बात है ईएसएम की, जिसमें आपको मिनिमम ही मार्क्स चाहिए। जो एक्स सर्विस मैन होता है 40 में ही 2020 में, 40 नंबर पे ही 2022 में, ये आपके मिनिमम मार्क्स हैं। इससे कम पे फेल माना जाता है कैंडिडेट ईएसएम में। तो 2023 में भी इसको तो आप 40 ही रख लीजिए। अगर 40 नंबर है तो आप अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए, फिजिकल की भी और मेंस की भी। अब देखिए मैं आपको कट ऑफ बताता हूं 2023 की। 2020 और 2022 की अगर आपको देखनी है तो आप देख सकते हैं, आपके सामने है। इसमें कुछ बताने वाली चीजें नई नहीं है। अब मैं आपके सामने 2023 की कट ऑफ आपको बताता हूं। देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं जो आपकी यूआर कैटेगरी है, उसमें अगर मैं आपकी मेल कैंडिडेट की बात करता हूं तो आपकी कट ऑफ एक्सपेक्टेड रहेगी 132। अगर 132 के आसपास आपके मार्क्स बन रहे हैं तो आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रख सकते हैं। और अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करूं यूआर कैटेगरी में तो कट ऑफ 140 के पास आपको मिलेगी। दोस्तों ऐसा नहीं है कि ये कोई कट ऑफ ऐसे ही आपको बता दी जा रही है, सर्वे और एनालिसिस के बाद आपको ये कट ऑफ बताई जा रही है। और अगर मैं ओबीसी के कैंडिडेट की बात करता हूं, मेल कैंडिडेट की बात करें तो कट ऑफ की उम्मीद है आपकी 125 के आसपास रहने की। और फीमेल कैंडिडेट के लिए ये कट ऑफ जा सकती है 133। अब अगर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की मैं बात करता हूं, एक्स सर्विस सॉरी जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आपकी होती है उसकी मैं बात करूं तो देखिए ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ अब लगभग बहुत ज्यादा बढ़ने लगी है, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि कैसे कैसे ईडब्ल्यूएस में कैंडिडेट आ जाते हैं। तो अगर ईडब्ल्यूएस की बात करूं तो मेल कैंडिडेट आपका 130 के आसपास कट ऑफ रहेगी। और अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करूं तो 138 के आसपास आपकी कट ऑफ रहेगी। और अगर एससी कैटेगरी की मैं बात करता हूं तो मेल कैंडिडेट 95 के पास सेफ है और फीमेल कैंडिडेट को आपका 107 के आसपास आप लोग सेफ मान सकते हैं। अब एक एसटी कैटेगरी बचती है जिसमें आपके मेल कैंडिडेट की 85 के आसपास एक्सपेक्टेशन है और फीमेल कैंडिडेट की 94, और इसमें आपका फीमेल कैंडिडेट होता ही नहीं है। तो दोस्तों ये आपकी 2023 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, इतनी कट ऑफ जाने की इसकी संभावना है। तो अगर आपके मार्क्स इसके आसपास बन रहे हैं तो आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रख सकते हैं। और अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है, कुछ मन में आप कुछ पूछना चाहते हैं, आप जानते हैं 1/4 की नेगेटिव आपकी कर दी गई है एसएससी सीपीओ में, तो अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।